गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने आपको फर्स्ट यूनिट में से हमने मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर वगैरह सब पढ़ाया था। उसके बाद सेकेंड यूनिट था जो टीचिंग मेथड से रिलेटेड था। अब थर्ड यूनिट पर हम आते हैं। ये है करिकुलम से रिलेटेड, पाठ्यक्रम, यानी इतिहास का पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, उसमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए पाठ्यक्रम बनाते समय, या पाठ्यक्रम के क्या सिद्धांत होने चाहिए, उन तथ्यों के चयन की क्या विधियां होनी चाहिए आदि, इन सभी बातों पर हम आज फोकस करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं पाठ्यक्रम से। पाठ्यक्रम का मीनिंग क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कि पाठ्यक्रम का मीनिंग क्या है। तो बच्चों को हम जो कुछ भी पढ़ाते हैं या जो कुछ भी ज्ञान देते हैं उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, यानी शिक्षा का कुछ उद्देश्य होता है। तो शिक्षा का उद्देश्य है बालकों के व्यवहार में परिवर्तन करना, और इसके लिए हम कुछ क्रियाएं या कुछ अधिगम सामग्री की व्यवस्था करते हैं। बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए हम कुछ क्रियाएं या कुछ अधिगम सामग्री यानी सीखने की सामग्री की व्यवस्था करते हैं। इसके अलावा शिक्षा का एक और सामाजिक उद्देश्य भी है। तो समाज कहता है कि शिक्षा के द्वारा समाज की संस्कृति का हस्तांतरण होना चाहिए, यानी हमारी जो संस्कृति प्राचीन काल से चली आ रही है इसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम भी शिक्षा करती है। तो ये शिक्षा का एक उद्देश्य है कि वो हमारी संस्कृति का हस्तांतरण करे। तो इसके लिए भी कुछ व्यवस्था की जाती है, कुछ क्रियाएं या कुछ अधिगम सामग्री की व्यवस्था की जाती है। तो इस तरह से बालकों के व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए और सामाजिक दायित्वों को पूरा करने के लिए हम जिन क्रियाओं और पाठ्यवस्तु का निर्धारण करते हैं उसे ही पाठ्यक्रम कहते हैं। तो ये चीज समझ में आई, यानी बालकों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए एक तो एम है शिक्षा देने का कि उनके व्यवहार में परिवर्तन आना चाहिए, बच्चों को कुछ सीखना चाहिए जो वो पहले हैं, और सीखने के बाद उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर आना चाहिए। साथ ही साथ समाज का भी दायित्व है, हमारा एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है कि समाज की संस्कृति जो पहले से चली आ रही है उसको भी शिक्षा के द्वारा आगे बढ़ाया जाए, आगे ले जाया जाए। तो ये दोनों ही काम करने के लिए हम जो कुछ क्रियाएं करते हैं, जो कुछ भी अधिगम सामग्री से मतलब है सिखाने के लिए जो कुछ भी सामग्री की व्यवस्था हम करते हैं, वो सब मिलाकर ही पाठ्यक्रम कहलाती है। तो the aim of education is to change the behavior of the pupil. Therefore, we arrange some activities and some learning materials. Except this, education has some social aim also. It has social aim also. So society says that education should transform social culture. So for that purpose, some activities and learning material are fixed. So those activities and material that we arrange to change the behavior of the pupil and to fulfill social responsibilities are known as curriculum. So it is clear. It means those activities and material we arrange to change the behavior. First thing is to change the behavior of the pupil. Education has to change the behavior of the pupil, and second, to fulfill the social responsibilities. Social responsibility means to transform its culture from generation to generation. So that are known as curriculum. Now we will see what is the meaning of curriculum. पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है, अब हम इसमें देखेंगे नेक्स्ट उसमें कि पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है, पाठ्यक्रम किसे कहते हैं। तो इतिहास एक सामाजिक शास्त्र है, हिस्ट्री इज अ सोशल साइंस, और इसके कुछ उद्देश्य हैं। जैसे इतिहास शिक्षण का लक्ष्य इन उद्देश्यों को प्राप्त करना है। इतिहास एक सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक शास्त्र है, और इस इतिहास शिक्षण के कुछ उद्देश्य हैं। उद्देश्य आप पढ़ चुके हैं। तो इतिहास शिक्षण का लक्ष्य इन उद्देश्यों को प्राप्त करना है।
इसके लिए हम कुछ सुनियोजित व्यवस्था करते हैं, यानी इसके लिए हमें कुछ सुनियोजित व्यवस्था की जरूरत होती है। सुनियोजित व्यवस्था से मतलब है कि हम वो सामग्री जो शिक्षण सामग्री है या अधिगम सामग्री है उसको हम वैसे ही नहीं बच्चों को बता देंगे। उसके लिए हम कुछ प्लानिंग करेंगे और प्लान करके उसकी व्यवस्था करेंगे कि क्या क्या चीजें बच्चों को हमें बतानी है या क्या चीजें किन बातों का हमें ज्ञान देना है। तो उसके लिए एक सुनियोजित व्यवस्था की जरूरत होती है, प्लान्ड वे में अरेंज करना होता है। तो ये सुनियोजित व्यवस्था है, यही पाठ्यक्रम कहलाती है। यानी वो सामग्री का संगठन हम जो सुनियोजित ढंग से करते हैं, सिस्टमेटिक वे में जो जिस सामग्री को हम अरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, उसका संगठन करते हैं, वही पाठ्यक्रम कहलाती है। तो पाठ्यक्रम लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक साधन है। जो हमारे लक्ष्य हैं, उद्देश्य और लक्ष्य आप पढ़ चुके हैं। तो पाठ्यक्रम लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक साधन है। लक्ष्य हमारा कब हासिल होगा? पाठ्यक्रम को पूरा करके। अगर हम पाठ्यक्रम में कुछ पढ़ाएंगे ही नहीं तो हमारा लक्ष्य कैसे पूरा होगा? तो इसलिए ये लक्ष्य हमारा लक्ष्यों को प्राप्त करने का पाठ्यक्रम एक साधन है। तो ये लैटिन भाषा के क्यूररे से आया है और ये अंग्रेजी भाषा, लैटिन से अंग्रेजी भाषा में आया। अंग्रेजी भाषा में इसके लिए वर्ड है करिकुलम। क्यूररे से करिकुलम बना और करिकुलम का हिंदी अनुवाद ही पाठ्यक्रम है। तो ये लैटिन भाषा से आंग्ल भाषा में आया और लैटिन में करिकुलम का अर्थ होता है दौड़ का मैदान, यानी रेस कोर्स। तो इस तरह पाठ्यक्रम का अर्थ हुआ शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने का रास्ता। हमने आपको एक पिछली बार बताया था उद्देश्यों में कि एक पॉइंट है जहां से बच्चे को चलना, एक लाइन खींच के हमने बताया था कि वो एक रास्ता है और उस रास्ते पर चलकर बच्चा अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। तो जैसे जैसे एक एक टॉपिक कंप्लीट होता जाता है, उसका एक एक टॉपिक का उद्देश्य पूरा हो जाता है। लेकिन जब वो उस रास्ते को पूरा कर लेता है तो वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। तो ये जो पाठ्यक्रम है ये वही रास्ता है। ये लक्ष्यों या उद्देश्यों को हासिल करने का, उद्देश्यों को पूरा करने का एक साधन है या रास्ता है। और बालक दौड़ने वाला व्यक्ति है और पाठ्यक्रम वो रास्ता है जिस पर बालक को दौड़ना है और या जिसके अनुसार उसे दौड़ना है, आगे बढ़ना है। और शैक्षिक वातावरण किनारे खड़े दर्शक हैं जो उसे प्रोत्साहन देते हैं। जो शैक्षिक वातावरण है, जैसे कक्षा में हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए क्लासरूम अच्छा होना चाहिए, लाइट, हवा और अच्छा एक माहौल होना चाहिए, बिल्कुल शांति भरा माहौल, शोर शराबा नहीं होना चाहिए, तभी बच्चे पढ़ पाएंगे। तो ये जो शैक्षिक वातावरण है उसको सीखने के लिए प्रोत्साहन देते हैं। और शिक्षक एक मार्गदर्शक है, शिक्षक एक गाइड की तरह होता है। तो इस तरह से करिकुलम इज that race course on which child has to run. So the child is a runner and the path is a curriculum, ठीक है, on which he has to run. और path और race course भी कह सकते हो, that race course is a curriculum or path is a curriculum on which child has to run. And the educational environment are audience who motivate him and the teacher is a guide. जो शैक्षिक वातावरण है वो उसको मोटिवेट करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं। और शिक्षक एक गाइड की तरह होता है, वो उसे रास्ता दिखाता है, पथ प्रदर्शन करता है कि उसे रास्ते पर इस रेस कोर्स में कैसे दौड़ना है या किस तरह से उसको आगे बढ़ना है। तो शिक्षक उसका मार्गदर्शन करता है उस रास्ते पर चलने के लिए। यानी शिक्षक उसे वो सारा ज्ञान देता है, सारी जानकारियां देता है जिसके सहायता से वो आगे बढ़ता चला जाता है और अंत में अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। तो इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं, पाठ्यक्रम की, करिकुलम की कुछ डेफिनेशंस हैं। और ये एक कनिंघम
की बहुत फेमस डेफिनेशन है करिकुलम के लिए, कनिंघम। तो इनके अनुसार पाठ्यक्रम कलाकार के हाथ में, कलाकार से मतलब है शिक्षक, पाठ्यक्रम कलाकार के हाथ में एक साधन है जिससे वो अपने पाठ्यक्रम कलाकार के हाथ में एक साधन है जिससे वह अपने पदार्थ से मतलब है छात्र या शिक्षार्थी, और कलाकार से मतलब है शिक्षक, जिससे वो अपने पदार्थ को अपने लक्ष्य के अनुसार अपने चित्रालय में चित्रित करता है। चित्रालय से मतलब है यहाँ पर विद्यालय, ठीक है, जिससे वो अपने शिक्षार्थी को अपने आदर्श से मतलब है उद्देश्य, अपने उद्देश्य के अनुसार अपने चित्रालय में चित्रित करता है या शिक्षालय में चित्रित करता है। तो इसको हम दोबारा से उस सेंस में लेते हैं, पाठ्यक्रम कलाकार की जगह शिक्षक होगा, तो पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में वह साधन है जिसके अनुसार वह अपने शिक्षार्थी को अपने उद्देश्य के अनुसार अपने विद्यालय में चित्रित करता है, मतलब उसमें परिवर्तन लाता, उसको बनाता है, ठीक है। तो करिकुलम ड्राइव्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्यूरिरे विच मीन्स रेस कोर्स, तो इट इज नोन एज करिकुलम। तो इन दिस सेंस curriculum is that race course on which the child runs to achieve his goal. So the definition of Cunningham is CUNNIGHAM, Cunningham. It is a tool in the hands of the artist का से मतलब है teacher, to mold his material pupil, material से मतलब है यहाँ पर pupil, according to his ideal हो गया ऑब्जेक्टिव, आइडियल से मतलब है ऑब्जेक्टिव, इन हिज स्टूडियो मतलब स्कूल। तो इसको हम दूसरे सेंस में लेते हैं, तो इट इज अ टूल इन द हैंड्स ऑफ द टीचर टू मोल्ड हिज प्यूपिल अकॉर्डिंग टू हिज ऑब्जेक्टिव इन हिज स्कूल। यानी ये एक साधन है, इट इज अ टूल in the hands of a teacher by which he mold his pupil according to his objectives in schools. एक और डेफिनेशन है इसमें मुनरो, MUNRO, मुनरो। तो मुनरो के अनुसार पाठ्यक्रम में वे सभी अनुभव निहित होते हैं, वे समस्त अनुभव निहित होते हैं जिनको विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो यहाँ भी इसका भी मीनिंग वही है, यानी कि वो सारे अनुभव पाठ्यक्रम में शामिल किए जाते हैं जिनको कि शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विद्यालय में प्रयोग किया जाता है। यानी वो अनुभव, वो क्रियाएं, वो सारी अधिगम सामग्री इसमें शामिल होती है जिसको शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विद्यालय में उपयोग किया जाता है, जिनका प्रयोग किया जाता है। So curriculum embodies all the experiences which are utilized by the school to attain the aims of education. Curriculum embodies all the experiences which are utilized by the school to attain the aims of education. यानी जो भी इसको हमारे एम है, एजुकेशन के जो एम है, to fulfill those aims, तो all the experience which we utilize in school are known as curriculum, जिसको हम पाठ्यक्रम उसी को कहेंगे जो हम अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो भी अनुभव बच्चों को देते हैं, जो ज्ञान देते हैं या जो अधिगम सामग्री इकट्ठा करके उन तक पहुंचाते हैं, वो सभी पाठ्यक्रम का हिस्सा होती है। तो आज हम लोग इतना ही करेंगे इस क्लास में, मीनिंग एंड उसका डेफिनेशन।